हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी लाइफ बहुत ही बिजी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम प्रयोगस्थल परिचालक का जो भर्ती आया है उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो ये प्रयोगस्थल परिचालक है उसका आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 14 मई से स्टार्ट हो गई है और ये 8 जून तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम का डेट है वो 26 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा, रविवार को। तो देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें बहुत ही कम पोस्ट है, 17 पोस्ट है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। 17 पोस्ट हो या 1 पोस्ट हो, आपको एक ही पोस्ट लेना है। तो मेरे ख्याल से इसे स्टार्ट कर देना चाहिए तैयारी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचे है और अभी से पढ़ते रहेंगे तो ईजिली रहेगा। और इसमें मैथ्स, रीजनिंग ये सब नहीं है, इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें केवल छत्तीसगढ़ इंडियन जीके का है और छत्तीसगढ़ जीके का, और बाकी जो है वो साइंस से है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये सब है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सिलेबस को। देखिए, प्रयोगशाला परिचालक का जो सिलेबस है तो इसमें 30 नंबर का जो है वो इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके दोनों को मिलाकर 30 नंबर का है, जिसमें भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मतलब इसमें इंडियन का पूरा इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री जिसमें स्वतंत्र 1940 के बाद के ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और जो बाकी है ये मतलब भूगोल से भी आएगा पूरा, जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल का पूरा पोर्शन आ जाएगा। और भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स है उसका, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटनाएं जिसमें करंट अफेयर ये सब आ जाएंगे, और इन्वायरमेंट का आ जाएगा। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तो साइंस के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास से स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान, इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास से क्वेश्चन आएगा। इसमें पूर्व प्रसार काल, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्व प्रसार काल, मध्यकालीन प्रसार काल, ये प्रसार काल से रिलेटेड ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जैसे कि वीर नारायण सिंह हैं, और जनजाति विद्रोह जैसे कि मूलिया विद्रोह, ये सब इम्पोर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ का जलवायु, भूगोल, भौतिक दशाएं, जनगणना, मतलब छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उसका पूरा आ जाएगा। मौसम, मतलब जलवायु, भौतिक दशा, जनगणना, ये सब से। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संस्कृति, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरा, ये छत्तीसगढ़ के जनजाति से रिलेटेड है। जनजाति नहीं, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरा से रिलेटेड। हाँ, जनजाति भी है, छत्तीसगढ़ की जनजाति विशेष परंपरा भी दिया है। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, इनसे आ जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, जो पंचायती राज है, इन सभी, और करेंट अफेयर, ये सबसे मिलाकर 30 नंबर का आएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का जो जीके है, करेंट अफेयर, इन सब को ऐड करके 30 नंबर का आएगा। और बाकी जो 70 नंबर है ये डायरेक्ट साइंस से पूछे जाएंगे, जिसमें बॉटनी है, ये वनस्पति विज्ञान के 10 नंबर से होगा, और जूलॉजी का 10 नंबर। और बाकी जो 30 नंबर है वो केमिस्ट्री का होगा, और 20 नंबर जो है फिजिक्स का रहेगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें केमिस्ट्री का, और उसके बाद है फिजिक्स का, फिर उसके बाद बॉटनी और जूलॉजी से 10 नंबर का। तो बहुत अच्छा है। बॉटनी, जूलॉजी थोड़ा सा पढ़ने में वीक ही रहेगा, आपको फिजिक्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो मेहनत कर लीजिए इसमें। और क्या है ये, जिसकी ये वनस्पति विज्ञान, इसमें कि पौधों में बहुकोशिकीय रचना एवं कार्य, जो पादप से रिलेटेड है, वो प्लांट्स में सभी आ जाएंगे। जैसे कि 5 जगत वर्गीकरण, जैसे कि आर्च विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में बांटा है, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा है, प्लांट है, एनिमिलिया है, ये सब तो ये आ जाएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये सब। और क्या है ये, विषाण, परासरण, इनसे रिलेटेड ये आएगा। और वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक, जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है पौधों में, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उसका। प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब। श्वसन की क्रिया, श्वसन दर को प्रभावित करने वाले कारक जो पौधों में होता है ये। तो ये वनस्पति विज्ञान बॉटनी
10 नंबर का आएगा। और वैसे ही ये जूलॉजी से भी 10 नंबर का है, जिसमें परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र ये आता है। तो रक्त का संगठन, ब्लड ग्रुप है, रक्त दाब है, ईसीजी, ये ईसीजी होता है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो हृदय से रिलेटेड होता है, हार्ट की रेट को इसमें मेजर किया जाता है। और लिम्ब का संगठन, कार्य, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, मानव हृदय की संरचना, कार्यविधि, रक्त वाहिका जो धमनी और शिरा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें। और मानव स्वास्थ्य रोग, जो मानव में होने वाले रोग है जैसे कि मलेरिया, डेंगू, और जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। और परजीवी नियंत्रण एवं उपचार, कंकाल तंत्र जैसे अस्थि कंकाल, सोंडी मेखला, ये कंकाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानव जनन तंत्र, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, जैसे कि नर एवं मादा जनन अंग, युग्मक, गैमीट, अंजन, शुक्राणु, ये स्पर्म, इनसे रिलेटेड ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और पाचन तंत्र, आहार नाल, ये इसमें पाचन से रिलेटेड आएगा, जिसमें अमाशय से क्या स्रावित होता है, ये सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और पाचन में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जीभ से ही स्टार्ट हो जाता है, हम पहले भोजन को चबाते हैं, ये सब तो पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसको विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री है तो इसमें का सबसे ज़्यादा है, इसमें बहुत सारा टॉपिक है। ये ना 11th-12th बेस से है, तो आप 11th-12th का बुक पढ़ेंगे ना तो इजीली समझ आ जाएगा, उसी से रिलेटेड है। और लुसेंट का बुक पढ़ सकते हैं, तो इतने में कवर हो जाएगा। और बहुत अच्छा चांस है ये, क्योंकि इसमें बाकी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें साइंस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, जो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसमें केमिस्ट्री का है विलयन के प्रकार, सांद्रता, ये सब है इसमें। और क्या है, आयनिक सांद्रता, जैसे आयनियस का विद्युत योजन सिद्धांत है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, विलेयता, ये सब चीज़ है इसमें। और मोनोमर, पॉलीमर, ये वाला आ जाएगा इसमें। और क्या है, पीवीसी, नायलॉन, ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं, टेफ्लॉन, पीवीसी वाला, और ये सभी इम्पोर्टेंट है। जूल थॉमसन इफेक्ट है, ये है। और एक एक पढ़ के बताऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। क्रांतिक व्यवस्था, ये ऑर्बिटल वाला है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रॉगली, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ये सारे ना आपको 11th के जो बुक है उसमें मिल जाएगा, 11th-12th में। बाकी 11th में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी उसमें का, तो आप लोग उसी से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बुक, बहुत अच्छा बुक है। और अब फिजिक्स का देख लेते हैं, जो 20 नंबर का आएगा। तो इसमें इकाई गति की जो भौतिक राशियाँ हैं, व्युत्पन्न राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। न्यूटन का गति के नियम, जो न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया, पहला गति का नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये सब है। और कणों का निकाय, गुरुत्वाकर्षण, प्रत्यास्थता, तो इसमें हुक्स का नियम है, यंग प्रत्यास्थता, ग्रहों की गति जो केपलर नियम है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब आ जाएंगे। और पदार्थों की इसमें गुरुत्वागतिकी, तो ये सब इसमें दोलन एवं तरंग, आवृत्ति क्या है, सरल दौलित, प्रत्यास्थ, अनुदैर्ध्य तरंग, ये सब आएगा। विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव ये है, तो इसमें ओम का नियम है। और प्रतिरोधकता, विद्युत चालकता, अर्नेस्ट का नियम, एम्पियर, विद्युत आवेश बल। और दंड चुंबक, चुंबकीय विद्युत की तीव्रता, लौह चुंबक, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, ये सभी अब एक फिजिक्स के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज केमिस्ट्री का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिट को कवर किया गया है। तो देखिए, आप 11th-12th के बुक को पढ़ेंगे, 11th को पहले पढ़िए, उसके बाद अगर थोड़ा सा लग जाता है, छूट गया होगा, तो उसके बाद 12th के बुक को पढ़िए, तो इसमें बहुत सारा आपका कवर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा है वो 11th का जो बुक है उससे, तो
इसमें आपको पूरा बेसिक और थोड़ा सा लगे और पढ़ लेते हैं तो एक बार आप चाहे तो डिक्शनरी बुक को भी पढ़ सकते हैं। आपके बहुत ही अच्छा चांस है, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बाकी अगर दूसरा कुछ भी एग्ज़ाम होता है व्याकरण का तो उसमें सभी से क्वेश्चन आते हैं, जिसके मैथ्स का सभी सब्जेक्ट का है तो मैथ्स का आता है, रीजनिंग का, और कंप्यूटर वगैरह ऐड कर देते हैं हिंदी इंग्लिश को, तो बहुत सारा हो जाता है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। इसमें केवल आपको 2 ही सब्जेक्ट देखने, मतलब तीन है, जो छत्तीसगढ़ और इंडियन जी को, तो उसमें जो टॉपिक दिया है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जनजाति से रिलेटेड उससे कुछ आता है, तो आप एक बार ऐसे कीजिए, आप PIQ देख कर ना उसी से एक बार मतलब उसी से रिलेटेड देख लीजिए, वो भी आपका अच्छा रहेगा। बाकी आप साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। बहुत ही अगर आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी लाऊंगी क्लास के लिए, तो पढ़ते रहिए। और ये मायने नहीं रखता, कुछ लोग बोलेंगे कि कम पोस्ट है, ये है वो है, बहुत लोग तैयारी करते हैं। देखिए बाकी की तैयारी क्या है ये आपको नहीं पता, आप अपनी तैयारी देखिए। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने आप पर विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आप पर कोई विश्वास करे ना करे, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। और हमारे लिए 100 पोस्ट आए, 1 पोस्ट आए, इससे मायने नहीं रखता। हमारे लिए बस 1 पोस्ट चाहिए और वो हमारे पढ़ाई पर निर्भर करती है। इसलिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए और दूसरों की बातों में मत आइए, मोटिवेट रखिए। डिमोटिवेट करने के लोग वैसे भी हैं, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।